fight and joining me now is Union Minister रामदास अठावले। अठावले जी, एनडीटीवी पे आपका स्वागत है। सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि ये कास्ट सेंसस का फैसला आपने इसलिए लिया क्योंकि आप पर दबाव था, उनका दबाव था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, वो बार बार इसका इशू बना रहे थे क्योंकि भाजपा के नेता हमेशा रिलीजन की बात करते रहे हैं, जात की बात नहीं करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के बयान में बिल्कुल तथ्य नहीं है, ये निरर्थक उनका बयान है। क्योंकि ये जो मांग राहुल गांधी कर रहे थे, बात ठीक है, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया ये राहुल गांधी जो मांग कर इसलिए नहीं किया है। तो बहुत सारे लोग अनेक सालों से मांग कर रहे थे और मैंने बहुत बार लोकसभा में, राज्यसभा में भूमिका रखी थी कि खाली ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, इसी तरह की मांग होती रही थी। लेकिन मैंने मांग किया था कि भाई सभी जाति का जो सेंसस होने की आवश्यकता है, अगर सभी जाति का सेंसस होता है तो हर जाति का परसेंटेज कितना ये मालूम हो जाएगा, हर जाति के लोगों को कितनी नौकरियां मिल गई ये मालूम हो जाएगा, उसके साथ साथ उनका क्या डेवलपमेंट हुआ इसकी जानकारी मिलेगी और सरकार को जाति के लिए और भी क्या करना चाहिए इसका डाटा सरकार के सामने आएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार का निर्णय बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारक निर्णय है और पूरे देश को बहुत ही बड़ा राहत देने वाला ही निर्णय है और देश के विकास को गति देने वाला ही निर्णय है। तो राहुल गांधी जी मांग कर रहे थे इसलिए बिल्कुल निर्णय नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी को हमारा सवाल है कि तुम्हारी सरकार थी तब कि क्यों नहीं आपने निर्णय लिया था। बहुत बार हमने मांग किया था लोकसभा में, तब भी आपने मतलब इसके बारे में निर्णय नहीं लिया था। तो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली और वहाँ उन्होंने मांग किया, वो तो खाली ओबीसी की मांग कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी जाति का सर्वे करने का, सेंसस करने का निर्णय लिया है। इसलिए राहुल गांधी जी जो बयान दे रहे थे झूठा बयान है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। लेकिन रामदास जी, ऑपोजिशन का तो ये मुद्दा रहा है। ऑपोजिशन की अगर बात करें तो बिहार में जब कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी, ऑफ कोर्स नीतीश कुमार चेहरा थे, उस वक्त कास्ट सर्वे हुआ। कर्नाटका, तेलंगाना में भी कास्ट सर्वे हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि करके दिखाया वैसा सेंसस करने का अधिकार राज्यों को होता नहीं है, लेकिन राज्य ने भी, कुछ राज्यों ने भी ऐसा निर्णय लिया था और नीतीश कुमार सरकार ने भी मतलब अपने राज्य का सर्वे करने का निर्णय लिया था। कर्नाटक सरकार ने, जहाँ कांग्रेस सरकार, उन्होंने भी लिया था, बात सही है, लेकिन उन्होंने लिया इसीलिए निर्णय नहीं लिया है। बहुत सालों से सभी लोगों की मांग भी होती रही थी और नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे में मतलब सभी लोगों का, सबका साथ सबका विकास का उनका एजेंडा था, एजेंडा है और सबका विकास करने के लिए मतलब उन्होंने ये निर्णय ले लिया है। इसीलिए मतलब जो अपोजिशन अखिलेश यादव जी हो या मतलब बाकी का खरगे साहब हो, राहुल गांधी जी हो या और भी मतलब कोई जो नेता है, तो ऐसे नेता तो बोलते रहेंगे, लेकिन उन्होंने बोला इसलिए निर्णय नहीं लिया है। सरकार को निर्णय लेना ही था और सब देश के तमाम लोगों को, 140 करोड़ लोगों को न्याय देना था, इसलिए निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर आप लोग इतना सिंसियर थे, यही ऑपोजिशन कह रही है, तो उसका जवाब आप दे दीजिए। तो 11 साल से तो आपकी सरकार थी, केंद्र में आप मंत्री रहे हैं, तो आप लोगों ने ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया? तो पहले तो एक साथ सभी निर्णय होते नहीं है। जिस तरह महिलाओं के आरक्षण का बिल कई सालों से अपने संसद में पेंडिंग था और हर बार मतलब अनेक लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सरकार ने मतलब महिलाओं को आरक्षण देने का भी निर्णय लिया, 370 आर्टिकल हटाने का भी निर्णय लिया। तो एक साथ सभी निर्णय होते नहीं है। 11 सालों में तो निर्णय ले मतलब टप्पे टप्पे से निर्णय होते हैं और इसीलिए मतलब उन्होंने बोला इसीलिए बिल्कुल निर्णय नहीं हुआ है। सरकार चाहती थी कि भाई ऐसा सेंसस हो और मैंने पार्लियामेंट में बहुत बार मांग किया था कि खाली ओबीसी का सेंसस नहीं होना चाहिए, हर जाति का सेंसस होना चाहिए, तो ही हर जाति का कितना परसेंटेज वो मालूम हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कोई अपोजिशन ने मांग किया इसलिए निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जो भी है निर्णय हो चुका है। सरकार का सभी अपोजिशन ने अभिनंदन भी किया है, बहुत अच्छी बात है और इस सेंसस से पूरे देश का फायदा होगा। चलिए, रामदास अठावले, यूनियन मिनिस्टर, अप्रिशिएट योर टाइम हियर ऑन दिस एडिशन ऑफ द बिग फाइट।